अपना फंडा हिंदी का डंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा। हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिंदी का फंडा। आज साखियों पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे 5 दोहे हैं तो 5 दोहे में सभी दोहे में 4-4 क्वेश्चन है, तो 5 दोहे का 4-4 ले लीजिए तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन एक दोहे का एक क्वेश्चन ही माना जाएगा, जिसमें 4 क्वेश्चन, एक दोहे में 4 क्वेश्चन दिए हैं उसे एक मानेंगे, तो आपको टोटल 5 ही क्वेश्चन हुए। जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। संत, इसमें पहला क्वेश्चन है, संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार की है तथा इस दोहे के माध्यम से आप क्या सीख दिए। तो उत्तर है, संत कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि जब मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों और मेरी समस्या यह है कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं, तो कबीरदास जी स्वयं ही कहते हैं कि हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारा पथ प्रदर्शक होता है, हमें शिक्षा देते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी बताते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर है। इसी दोहे का दूसरा क्वेश्चन है, गुरु और भगवान को अपने सामने पाकर कबीर के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, कबीर ने उसका हल किस प्रकार निकाला और क्यों। तो यह भी क्वेश्चन आप पहले दोहे के पर आधारित है और उसी के आसपास यह घूमती है। तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे, गुरु और भगवान को सामने पाकर कबीर के सामने किसके चरण स्पर्श करूं, यह समस्या उत्पन्न हुई। कबीर कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों वंदनीय है, पूजनीय है। गुरु हमें शिक्षा प्रदान कर सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं, इसलिए हमें गुरु का चरण स्पर्श पहले करना चाहिए, जिससे हमें ईश्वर ने भी बताया है। अब इसी दोहे का तीसरा क्वेश्चन है, बलिहारी गुरु आपनो, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं गुरु पर कुर्बान हो जाना चाहता हूँ, न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु ने मुझे सही मार्ग पर चलने का रास्ता बताया है। सच्चे राह पर चलकर ही मैं ईश्वर को प्राप्त कर पाया हूँ, इसीलिए मैं गुरु पर बलिहारी हो जाना चाहता हूँ। ज्ञान के बिना जीवन अंधकार में होता है, ऐसा गुरु जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं उन पर न्यौछावर हो जाना ही चाहिए, यह गोविंद ने भी बताया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अब इसी का चौथा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े शीर्षक साखियों के आधार पर गुरु का महत्व प्रतिपादित कीजिए। इसका उत्तर है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े शीर्षक साखी के आधार पर कवि गुरु का महत्व प्रतिपादित करते हुए बताते हैं कि गुरु हमें शिक्षा देते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश डालते हैं और सही या गलत में फर्क बताते हैं। हमें गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं, इसीलिए गुरु का महत्व ऊपर है। अब दूसरा दोहा आता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। इस दोहे का भी 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपयुक्त पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि मैं शब्द का प्रयोग अहंकार शब्द के लिए किया है। हृदय में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर अहंकार होता है तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ अहंकार नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को प्रेम से पा सकते हैं, अहंकार से नहीं। अहंकार और भगवान दोनों एक पतली गली रूपी हृदय में एक साथ नहीं रह सकते। यह इस पंक्ति का आशय स्पष्ट है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कबीर ने के अनुसार प्रेम की गली की क्या विशेषता है। प्रेम की गली में कौन सी बातें एक साथ नहीं रह सकती। इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार हृदय रूपी गली में प्रेम हो तो ईश्वर को पा सकते हैं। हृदय रूपी गली बहुत पतली होती है। प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर दोनों नहीं रह सकते। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता, जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ अहंकार नहीं होता। अहंकार और ईश्वर ये दोनों
बातें एक साथ नहीं रह सकती। इसका तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त साखी द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है, उपयुक्त साखी द्वारा कबीर संदेश देना चाहते हैं कि हृदय रूपी प्रेम की गली बहुत तंग होती है। इस पतली गली में अहंकार का त्याग कर सच्चे और सरल हृदय से ईश्वर की भक्ति करे, तभी ईश्वर का साक्षात्कार होगा। प्रेम रूपी पतली गली में अहंकार और ईश्वर दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसका चौथा क्वेश्चन है, प्रेम गली अति साकरी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्ति में कबीर कहते हैं कि हृदय रूपी प्रेम की गली बहुत ही पतली सकरी होती है। इस हृदय रूपी पतली गली में अहंकार और ईश्वर का एक साथ होना नामुमकिन है, क्योंकि अहंकार जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। हृदय में प्रेम नहीं होगा तो वहाँ ईश्वर का वास नहीं होगा। अब इस साखी कवि का तीसरा दोहा है, काकर पाथर जौरी के मस्जिद लई बनाए, तात चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इसके भी चार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कबीर दास ने मस्जिद की क्या विशेषताएं बताई है? कबीर दास जी ने बताया है कि मस्जिद का निर्माण कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है और वहाँ खुदा को याद करने के लिए उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला द्वारा जोर जोर से अजान दिया जाता है। कबीर ने खुदा को याद करने के लिए इन आडंबरों पर व्यंग किया है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कबीर दास जी ने कहा है कि मुल्ला द्वारा मस्जिद पर चढ़कर बाग माने अजान देने पर व्यंग किया गया है। कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़कर मस्जिद बनाया जाता है और उस पर चढ़कर मुल्ला द्वारा अजान देकर खुदा की इबादत करता है, जोर जोर से आवाज़ देकर खुदा को पुकारता है। क्या खुदा बहरा हो गया है? वो क्या जोर जोर से पुकारने पर ही उन्हें सुनाई देगा? खुदा तो सबके अंदर है, मन में है, वह मन की आवाज़ भी उन तक पहुंच सकती है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कबीर बाहर आडंबरों के विरोधी हैं। उपयुक्त दोहे के आधार पर कवि कहते हैं कि मस्जिद बनाकर उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला के द्वारा जोर जोर से अजान देकर खुदा की इबादत करना, खुदा को पुकारना, खुदा तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, इस प्रकार यह बाहरी आडंबरों के वे विरोधी थे, क्योंकि खुदा अंतरात्मा की आवाज़ भी सुन लेते हैं। इनका चौथा क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कबीर संदेश देना चाहते हैं कि हमें मस्जिद का निर्माण करना, जोर जोर से अजान देना यह जरूरी नहीं है। खुदा हमारे अंदर है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुन सकता है। उन्हें सच्चे मन से पुकारे। खुदा हर जगह है, वह कंकड़ पत्थर के मस्जिद में ही नहीं, जोर जोर से बाग देने में ही मिले ऐसा नहीं है। पांचवा कविता है, दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसमें भी चार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर किस प्रकार व्यंग कर रहे हैं? कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर भी व्यंग किया है। वह कहते हैं कि हिंदुओं द्वारा मंदिर का निर्माण करवाना और वहाँ मूर्ति स्थापना कर वहाँ पूजा करना, रूढ़िवादिता में विश्वास करना गलत है। ईश्वर तो निराकार हैं, ईश्वर तो कण कण में है। ईश्वर को मंदिर में मूर्ति बनाकर पूजा करना यह जरूरी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? उपयुक्त पंक्ति में कबीर कहते हैं कि मंदिर बनाकर मूर्ति की स्थापना करके पूजा करके बाहरी आडंबर करना यह बेकार है, क्योंकि इससे तो वो चक्की भली है जिससे अनाज पीसने से सारा संसार की पेट तो भरा जा सकता है। इसीलिए ये चक्की को मंदिर मस्जिद बनवाने से ज़्यादा अच्छा मानते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, कबीर एक समाज सुधारक थे। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इन पंक्तियों के द्वारा क्या संदेश दे रहे हैं। कबीर समाज सुधारक थे। वे मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता, कुरीतियों को नहीं मानते थे। वे हिंदू मुस्लिम की एकता में विश्वास रखते थे। ईश्वर निराकार है, इनका कोई आकार नहीं बनाया जा सकता। ईश्वर मन में है, सभी प्राणियों पेड़ पौधों में है। इनकी सेवा करके ही ईश्वर को पा सकते हैं, यही संदेश दे रहे हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है, कबीर की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। कबीर की भाषा साधु कक्कड़ पंचमेल खिचड़ी, वे संत साधु की भाषा जिसमें कई भाषाओं का मेल होता है।
मिले जुले भाषा में ही वे अपनी साखियाँ बोली थे, इसीलिए इन्हें 5 भाषाओं का मिला जुला रूप या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। 5वां दोहा है, 7 समन की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भगवान के गुण अनंत है, कबीर ने यह बात किस प्रकार स्पष्ट की है? उपयुक्त पंक्ति में कबीर ईश्वर के अपार गुणों का बखान कहते हैं, ईश्वर की भक्ति भावना से में रमे हुए हैं। कहते हैं हरि का गुण अनंत है, किसी कागज कलम या स्याही से इन्हें लिखा नहीं जा सकता। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कबीर की भक्ति भावना अंतरात्मा से है। ईश्वर के लिए मन में अपार भक्ति और प्रेम है। भक्ति और प्रेम न तो किसी धरती रूपी विशाल कागज पर लिखा जा सकता है और न 7 समंद की स्याही बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं, और न ही समस्त जंगल की लकड़ी को कलम बनाकर प्रभु का गुण लिखा जा सकता है। उनकी भावना भक्ति और प्रेम से सराबोर थी। इसका तीसरा क्वेश्चन है, कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है? वे इस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए 7 समुद्र की पानी की स्याही, समस्त जंगलों की लकड़ी का कलम, समस्त धरती को कागज बनाकर हरि गुण लिखने की कल्पना की है। वे कहते हैं कि इन पर भी हरि का गुण अगर लिखा जाए तो भी वह हरि के गुण नहीं लिख सकते, क्योंकि उनके गुण अनंत है। वह हरि से बहुत ही प्रेम करते हैं। वह उनकी हृदय में प्रेम और भावना हरि के लिए अनंत है। इसका चौथा क्वेश्चन है, लेखनी सब बन रहा है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि समस्त जंगल की लकड़ी से कलम बनाने की बात की है। जंगलों की सभी लकड़ी से कलम बनाकर हरि गुण लिखा जाए, तब भी जंगल की लकड़ी का कलम हरि गुण लिखने में पूरा नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि हरि गुण अनंत है। इस प्रकार यह चैप्टर पर आधारित प्रश्न पूरा हुआ। अब अगला चैप्टर हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।